हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश कर रही हूँ कि जो रूटीन है उस पर वापस आ जाऊँ। और आप लोगों को मालूम ही है कि मैं इतने दिनों से व्लॉग क्यों अपलोड नहीं कर रही थी। तो कोशिश मेरी पूरी है कि जो रूटीन का एक स्केजूल था मैं उस पे वापस आऊँ और सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएं। लेकिन ये सब चीज़ें करना इतना आसान नहीं है। ज़ाहिर है इतनी बड़ी जो चीज़ हमने खो दी है उससे वापस आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो खैर कोशिश यही है कि लाइफ में दोबारा वापस आया जाए, चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। तो कोशिश अब करूँगी कि आप लोग के साथ मैं रेगुलर व्लॉग शेयर करूँ और जिस तरह के रूटीन में पहले मैं व्लॉग अपलोड करती थी उसी तरह से इंशाल्लाह आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ। तो नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद घर के कुछ काम किए और क्लीनिंग की थोड़ी सी। फिर उसके बाद मुस्कान के स्कूल से पिक करने का टाइम हो गया था तो मुस्कान को मैं स्कूल से पिक करके आई। फिर उसके बाद मुस्कान ने थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा मुस्कान फ़्रेश हो गई। अयान भी अपने कॉलेज से आ गया था। तो अब मुझे जाना था ग्रोसरी के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट 2-2.5 वीक हो गए थे ग्रोसरी किए हुए मुझे। तो घर में कुछ भी सामान नहीं था ग्रोसरीज़ के लिए। मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ज़ाहिर है दोनों बच्चों का स्कूल है और दोनों बच्चे स्कूल लंच लेके जाते हैं घर से ही। तो मेरे पास बेसिक जो ग्रोसरीज़ होती हैं जैसे रेगुलर मिल्क है, ब्रेड है, एग्स हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड भी आज घर पर थे तो हमने सोचा कि हम लोग कॉस्को चले जाते हैं। नॉर्मली वैसे मैं कॉस्को जाती हूँ 2.5 या 3 वीक्स में। लेकिन मैं काफ़ी दिन से जा नहीं सकी थी। तो ज़ाहिर है घर में सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी तो जाना बहुत ज़रूरी था। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कॉस्को जाऊँ तो मैं बच्चों के साथ ना जाऊँ क्योंकि जब बच्चे कॉस्को जाते हैं ना तो वो इतनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पिक करते हैं जो बिल्कुल अननेसेसरी होती हैं। जैसे यहाँ पे जो मुस्कान साहिबा हैं ये एक बड़ा सा ह्यूज साइज़ का पम्पकिन पिक करने में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। तो ये जो पम्पकिन है ये एक आप सभी लोगों को मालूम होगा ये फ्रूट्स में भी आता है, वेजिटेबल्स में भी आता है। पाकिस्तान में हम इसकी सब्ज़ी हम खाते हैं जो बहुत मज़े की बनती है। लेकिन वहाँ पे जो साइज़ होता है ना हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में वो बहुत अच्छा छोटा-सा डिसेंट साइज़ होता है और उसकी सब्ज़ी भी बहुत मज़े की बनती है। मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं इसकी। लेकिन यहाँ पे अमेरिका में और ओवरसीज़ कंट्री में ज़्यादातर इसको केक्स में और मफ़िन्स में और इस तरह की जो स्वीट डिशेज़ होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। और बहुत सारी चीज़ों में ये पम्पकिन यूज़ होता है। लेकिन मुस्कान ने ये पम्पकिन जिस चीज़ के लिए लिया था वो मैं आपको आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी। मुस्कान को इसमें कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी थी, आई मीन इस पम्पकिन के ऊपर, और इसको कार्व करना था। तो जब वो मुस्कान एक्टिविटी करेगी तो मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। मोस्टली पम्पकिन्स आते हैं हैलोवीन से रिलेटेड हैं। हैलोवीन पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करूँगी, डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगी। इससे पहले भी लास्ट ईयर मैंने हैलोवीन पे एक व्लॉग बनाया था, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आप लोग चाहें तो वो वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं तो पिक कर रही थी सारी हेल्थी चीज़ें और काम की चीज़ें जो मेरे लिए यूज़फुल हों, जो बच्चों के लिए यूज़फुल हों, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, कुकिंग करने के लिए कुछ जो मेन हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो बेसिक चीज़ें होते हैं वो। लेकिन ज़ाहिर है जब बच्चे आपके साथ हो ना ग्रोसरी शॉपिंग में और इस तरह की ग्रोसरीज़ हो रही हो तो बच्चे फुल जो है ना फ़ायदा उठाते हैं, और जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बात सिर्फ ये नहीं होती कि हम चीज़ें पिक कर रहे होते हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हम कोशिश करें कि हम हेल्दी चीज़ें पिक करें। जैसे बहुत ज़्यादा जो शुगरी स्टफ़ होता है या कॉर्न सिरप की चीज़ें होती हैं या फिर गमी बियर्स वगैरह होती हैं, कैंडीज़ हो गई और ये मफ़िन्स हो गए, कुकीज़ हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं मेरी नज़र में एक तरह से बेकार चीज़ें होती हैं। लेकिन वही है कि ज़्यादा बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, और जब मेरे हस्बैंड साथ होते हैं ना तो वो बच्चों को कुछ भी नहीं कहते और वो कहते हैं कि जो चीज़ें पिक कर रहे हैं आप इन्हें पिक करने दीजिए। तो मैं मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बच्चों के साथ ना जाऊँ इस तरह की ग्रोसरी शॉपिंग पे। लेकिन ख़ैर आज मैं फँस चुकी थी और ये दोनों साथ हैं तो मेरी एक भी नहीं सुनी गई।
और सारी चीज़ें ना इन लोगों ने अपनी मनमानी करके अपनी पसंद से ली हैं। ख़ैर कभी-कभार ऐसा हो भी जाना चाहिए, लेकिन हम जो मम्मीज़ होती हैं ना, ख़ासकर जो हम देसी मॉम्स हैं, वो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखते हैं कि घर में हेल्दी चीज़ें आएँ और बच्चे इस तरह की जो शुगरी चीज़ें हैं बहुत कम लें। लेकिन फिर भी इन्होंने ना ना करते-करते भी काफ़ी ऐसी चीज़ें ली जिसके लिए मैं मना करी थी। तो ख़ैर कभी-कभार ऐसा हो जाए तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। मैंने तो ख़ैर काम की चीज़ें भी की हैं, जिसमें से टोरटियाज़ रैप की कुछ ब्रेड थी, आई मीन जो टोरटियाज़ की जो ब्रेड होती है वो मैंने पिक की थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल लंचेस में मुझे ज़रूरत पड़ती है उसकी। इसके अलावा विंटर हमारा बहुत करीब है, फॉल स्टार्ट हो चुका है, तो घर में हनी वग़ैरह मैं हमेशा रखती हूँ। तो मैं हनी देख रही थी यहाँ पर, और तो फिर मुझे मुस्कान ने याद दिलाया कि नहीं, घर में ऑलरेडी हनी का एक बड़ा सा जार रखा है, हमें अभी हनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर विंटर के टाइम पे या फॉल में मैं हनी का यूज़ काफ़ी करती हूँ, स्मूदीज़ वगैरह बनाती हूँ, और बच्चों को भी अक्सर ज़रूरत पड़ती है, तो घर में हनी होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग ऐसा शेयर करूँगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ ऐसी ग्रोसरी शेयर करूँगी जो विंटर में हमारे घरों में होनी चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम सबके घरों में विंटर के सीज़न में या विंटर टाइम में अवेलेबल होना चाहिए। तो इंशाल्लाह उस पे भी एक व्लॉग आप लोग के साथ ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रोसरी शॉपिंग की कॉस्को से, और मैं यहाँ पे आई थी सिर्फ़ बेसिक चीज़ें लेने के लिए, जिसमें ब्रेड, एग्स, सैलेड, कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स, और बच्चों ने इतना सारा एक्स्ट्रा सामान लिया है जो मैं आपको बता नहीं सकती। घर जाके कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को दिखाऊँगी कि कौन-कौन सी चीज़ें हम लोगों ने ली हैं जिसकी बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर हम घर आ चुके हैं, और ये देखें, इसमें से जो कुरसान और जो ब्रेड और जो फ्रूट्स आप देख रहे हैं वो मैंने पिक की थी। इसके अलावा जो शुगरी स्टफ़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक जो डाइनिंग टेबल पे आपने एक बड़ा सा बॉक्स देखा होगा, उस वो एक फ्रूट स्नैक्स का बॉक्स है जिसे गशर्स कहते हैं। आई मीन एक फ्रूटी गमी बेयर टाइप की वो चीज़ होती है, तो हलाल बहुत कम मिलती हैं, तो मुस्कान ने एक वो पिक की थी। इसके अलावा कुकी का इतना बड़ा एक बॉक्स पिक किया था, मफ़िन्स पिक किए थे, शायद आई थिंक वो वीडियो में नज़र नहीं आए। तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं जो बच्चे एक्स्ट्रा पिक कर लेते हैं, लेकिन अयान की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, अयान हमेशा हेल्दी चीज़ें पिक करता है, जैसे योगर्ट है, और इस तरह के ये जो फ्रूट्स की जो ट्रेल मिक्स होती हैं, ड्राई फ्रूट्स की, वो पिक करता है। तो सबसे पहले मैंने घर पे आके वो सामान फ्रिज में रखा जो रखना बहुत ज़रूरी था, जैसे मिल्क, और जो फ्रिज में रखने की चीज़ें होती हैं वो योगर्ट की जो सर्विंग कप्स थे उनको मैंने फ़ौरन राइट अवे आके फ्रिज में रखा, और रेगुलर प्लेन योगर्ट लेना था वो मैंने फ्रूट के साथ और वेजिटेबल्स के साथ मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया। ये जो टोटिया रैप्स आप देख रहे हैं और जो रेगुलर ब्रेड आप देख रहे हैं, ये ब्रेड मेरे पास हाफ़ थी, तो मैंने 2 एक्स्ट्रा पिक कर ली थी। ये दोनों चीज़ें मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी। तो बहुत अच्छी टिप है, अगर आप लोग भी कभी कोई एक्स्ट्रा ब्रेड या इस तरह की चीज़ें ले लें तो फ्रीज़र में स्टोर कर दिया करें। फ्रीज़र में स्टोर करने से ख़राब नहीं होती, और जब आपको ज़रूरत हो आप नाइट टाइम में एक रात पहले निकाल के काउंटर पर रख लें किचन में, और ये बिल्कुल मॉर्निंग में फ्रेश हो जाएंगी। और ये वाला सीरियल बहुत अच्छा है, अगर आप लोग अमेरिका में हैं और कॉस्को है आपके घर के आसपास तो ये सीरियल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा मुस्कान ने ये कैन के पाइनएप्पल यूज़ कर लिए थे, जिसके लिए मैं बिल्कुल फेवर में नहीं होती हूँ, क्योंकि इसमें जो सिरप होता है उसमें काफ़ी शुगर ऐड की हुई होती है। लेकिन वही बात है, बच्चे अगर कभी कभार खा लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मुस्कान ने ये पाइनएप्पल का जो जार था, आई मीन पूरा बॉक्स, वो पिक किया था। मैंने ये गुआकामोले पिक की थी क्योंकि चिकन रैप बनाने होते हैं, या फिर अगर आपको कोई बुरीटोज़ वगैरह बनाना हो तो गुआकामोले की जो फिलिंग है बहुत मज़े की लगती है। इसके अलावा आप रेगुलर ब्रेड को टोस्ट करके भी गुआकामोले को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक हेल्थी ऑप्शन है। इसके साथ-साथ जनाब इन लोगों ने ये चॉकलेट चिप कुकीज़ पिक की थी, तो इनको तो मैं यहाँ पे ना इसी तरह जार में स्टोर कर लेती हूँ, बहुत ईज़ी रहता है। इस तरह के जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, फिर इसमें एयर भी काफ़ी जा रही होती है, तो ये सॉफ्ट चॉकलेट चिप कुकीज़ थी, तो अगर आप इनको इस तरह से जार में रख लेंगे तो ये काफ़ी दिन तक लास्ट करती हैं, फ्रेश भी रहती हैं। ख़ैर काफ़ी दिन तक तो ये लास्ट नहीं करेंगी, क्योंकि बच्चे जब जिस घर में होते हैं ना, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी यूज़ में आ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज का सामान रख दिया था, और फिर इस तरह से जो चीज़ें मुझे जार में स्टोर करनी थी, जो काउंटर पे रखने वाली थी, वो मैंने काउंटर में रख दी थी अपने पेंट्री कैबिनेट्स में। और ये वाली जो चीज़ें हैं, मैक एंड चीज़, देखें, हाँ, ये मुस्कान है मैक एंड चीज़, आई डोंट नो उसने क्यों पिक की थी, और ये वो है जो आप माइक्रोवेव में ईज़िली बना के यूज़ कर सकते हैं।
तो ये सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सामान था जो बच्चों ने अपनी मनमानी करके बड़े मज़े से पिक कर लिया था। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को लेने के लिए रोकता है? कौन सी ऐसी मदर्स हैं मेरी तरह से जो बच्चों को थोड़ा रोक-टोक करती हैं कि ये वाली चीज़ ना लें, ये वाली चीज़ ना लें क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सारा सामान रखने के बाद यहाँ पे मैंने चाय बनाई, साथ में मैंने बनाए थे कॉर्न, तो टी टाइम हम लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, नमाज़ अदा करी। फिर उसके बाद अब यहाँ पे रात के खाने की तैयारी हो रही थी। चपली कबाब मैं बना रही हूँ और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं इंस्टाग्राम अकाउंट में बहुत जल्द आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और इंस्टाग्राम में मैं अपनी कुकिंग की वीडियोस शेयर करती हूँ रील्स में। नाज़िया.रज़ाक21 मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आप चाहें तो ज़रूर वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिएगा। तो खाने की तैयारी हो ही रही थी कि बाहर बारिश शुरू हो गई और ये हमारे सीज़न की पहली बारिश हुई है सैन फ्रांसिस्को में। तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था बाहर का व्यू, तो सोचा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर किया जाए। और फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका था, तो मगरिब की नमाज़ अदा की और यहाँ पर खाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी था। खाने में मैंने बनाए हैं मज़ेदार से बीफ के चपली कबाब। ढाबा स्टाइल में मैंने दाल पालक बनाई थी जो बहुत मज़े की बनी थी। साथ में मैंने बनाए थे प्लेन राइस। और अगर आप लोगों को चपली कबाब की रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर मुझे फ़ॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में वहाँ पर चपली कबाब की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।